जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। सभी श्रोताओं को जय श्रीमन राधे राधे। तो जैसा कि हमने पिछले श्लोक में बताया था कि किस प्रकार से भगवान के प्रति आपको कर्म करना चाहिए और सभी प्रकार से आपको शारीरिक कष्टों से आप मुक्त हो जाएंगे अगर आप भक्ति भाव से भगवान के पूजन और श्रद्धापूर्वक आप भगवान की भक्ति करते हैं। क्योंकि इस जीवन में जैसा कि पहले के ऋषि मुनियों ने तपस्वी होकर अपने यज्ञ अनुष्ठान के माध्यम से द्वापर हो तब, त्रेता हो तब, सतयुग यानी सारे युगों में उस समय एक ही मार्ग भक्ति प्राप्त करने के लिए यानी भगवान को प्राप्ति करने के लिए आपको यज्ञ तप योग माया से आप कर सकते थे। लेकिन जब कली युग में प्रारंभ होते हैं भगवान के एक भक्ति मार्ग को अपनाकर आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यानी भक्ति एक आप लोग के लिए ऐसा साधन है जिससे कि आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और आप जिंदगी में हमेशा आप अपने को सुख में शांति समृद्धि के साथ व्यतीत करेंगे। क्योंकि आज की भाग दौड़ की दुनिया में सभी लोग इधर उधर के कामों में व्यस्त रहते हैं, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं। लेकिन भगवान ऐसा कह रहे हैं कि आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी भगवान की भक्ति भाव से कार्य करते हुए भगवान को प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए आगे आज श्लोक प्रारंभ कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं यो न हृदयसति न दृष्टि न शोचति न कांगक्षति श्रुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रिया। यानी भगवान जी कह रहे हैं जो न कभी हर्षित होता है यानी उसको कोई भी फल की प्राप्ति हो जाता है उसमें भी वह हर्षित नहीं होता है, और कोई अगर दुख के लिए उसका दुख टूट जाए उस समय वह दुखित नहीं होता है। यानी कभी हर्षित न करता है न शोक करता है और न जो पछताता है। यानी कोई भी कार्य करके आपको पछताना किसी भी प्रकार से नहीं, ये करता तो ये होता, इस प्रकार के आप कार्य न करें कि ये हम कार्य करते तो ये ऐसे होता वैसे होता। न इच्छा करता है न आप किसी प्रकार का इच्छा करें। यानी अगर आप इच्छा करेंगे और उस इच्छा का आपका पूर्ति नहीं होगा तो वही आपका कष्ट और दुख का कारण बन जाएगा। और तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों में प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है। यानी शुभ की वस्तु हो तब और अशुभ की वस्तु हो तब आप दोनों ही वस्तुओं का परित्याग करते हैं और कभी उससे किसी प्रकार का मोह माया की दृष्टि से नहीं देखते हैं। तथा ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा भक्त जो कि कभी नहीं शोक करता है, न पछताता है, न कोई सोचता है और न फल की कोई प्राप्ति के लिए इच्छा रखता है, वैसा भक्त भगवान को अति प्रिय है। यानी कह रहे हैं शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से न तो हर्षित होता है यानी किसी प्रकार का उसको सुख समृद्धि प्राप्त हो जाने के बाद वह हर्षित होता है और न ही दुखी होता है। वह पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए न तो उत्सुक होता है और न उनके नहीं मिलने पर दुखी होता है। वह अपनी किसी प्रिय वस्तु को खो जाने पर पछताता भी नहीं है। अगर आपके पास से कोई भी प्रिय वस्तु आपकी चली जाती है तो आपको किसी भी हालत में पछताना नहीं चाहिए, क्योंकि यही आपका शोक का कारण और दुख का कारण हो सकता है। तो आप न तो शोक करें न दुख करें, न आपको कोई खुशी होती है तो आप हर्षित हो। यानी प्रत्येक भाव में समभाव रहें, प्रत्येक समय समभाव, तो आप भगवान की भक्ति को प्राप्त कर जाएंगे और वह समस्त प्रकार के शुभ तथा अशुभ तथा पाप कर्मों में सदैव में परे रहता है तथा वह परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से विपत्ति सहने को तैयार रहता है। यानी भगवान की प्रसन्नता के लिए उसके ऊपर कोई भी विपत्ति आ जाए उसको सहने के लिए वह क्या रहता है, तैयार रहता है और भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं बनता है। ऐसा भक्त कृष्ण को अति प्रिय और अति पावन है। आगे कह रहे हैं समशत्रौ च मित्रे च तथा मनापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जित तुल्य निंदा स्तुति मौर्ने संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः। यानी कह रहे हैं भगवान जो मित्र तथा शत्रुओं के लिए समान हो
आपका धरती पर कोई ना तो मित्र है और न ही कोई शत्रु है। यानी उसको किसी प्रकार से किसी को जो मित्र हो तब और शत्रु हो, दोनों के लिए आपका समान भाव रहे। और तथा मान तथा अपमान, अगर आपका आज मान हो जाए तब आप किसी भी प्रकार से आप किसी भी प्रकार का उम्मीद ना रखें। कोई भी व्यक्ति से अगर आप किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं रखते हैं तो आपका ना तो अपमान होगा, ना मान होगा, ना शोक हो व्यक्त करेंगे, कोई भी नहीं करेंगे। जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपशय में समभाव रखता है। यानी ये जो भी है आपके हाथ में नहीं है। मान हो तब, अपमान हो तब, शीत हो तब, गर्मी हो तब, सुख हो तब, दुख हो तब, यश तथा अपशय संभाव रहता है। यानी ये एक प्रकार का देखा जाए तो चक्र है। ये आज सुख है तो कल दुख होगा, अगर आज शीत ऋतु है तो कल गर्मी, फिर वर्षा, इस प्रकार से यह चक्र चलते रहेगा। आज जीवन है तो कल मरण है। यानी जीवन और मरण के चक्र से आप एक चक्र से गुजर रहे हैं। ये जो भी आपको भौतिक रूपी शरीर मिला है, इसको आप बस संभाव से भगवान के लिए प्रति कार्य करते रहना चाहिए और भगवान के प्रति इस दुनिया से लगाव न रखकर आप भगवान के प्रति लगाव रखें, तभी आपका भक्ति प्राप्त होगा और आप अनेक प्रकार के जो भी इच्छा होगा आपका पूर्ति भी होते रहेगा। जो सदैव मौन तथा किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो भी आपको प्राप्त हो तब उसी से संतुष्ट रहते हैं। ये नहीं कि ये नहीं मिला तो हम इससे संतुष्ट नहीं होंगे। अगर आप जो भी चीज़ प्राप्त करते हैं उसी से संतुष्ट होते हैं। जो किसी प्रकार के घर तथा कि बाहर की परवाह नहीं करता है, घर पर रहे तब वही भाव रहे आपका और घर पर नहीं रहे तब पर भी वही भाव रहे। जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, यानी जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सारे बात भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। जो भक्त होता है भगवान के, वो कुसंगति से दूर रहता है, यानी गलत कार्यों के प्रति हमेशा उससे दूर रहता है। मानव समाज का यह स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो यह समाज का, ये जो भी आप अगल बगल समाज देख रहे हैं, वह समाज का कार्य ही है कि एक का प्रशंसा करना तो एक का अप्रशंसा करना, यानी उसका अपमान करते रहना है। तो कभी उसी की निंदा की जाती है। लेकिन भक्त कृत्रिम यश, अपशय तथा दुख तथा सुख के ऊपर उठा हुआ होता है। यानी भक्त जो होता है उसको सुख से मतलब नहीं है, दुख से मतलब नहीं है, यश से मतलब नहीं है, अपयश से मतलब नहीं है, लाभ हानि मोह माया क्रोध लोभ उससे मतलब नहीं है। वह अत्यंत धैर्यवान, यानी सभी प्रकार में धैर्यवान और सदैव वह एक समान रहना चाहता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता, अतः उसे मौनी कहा जाता है। बहुत लोग आप कुछ नहीं बोलेंगे तो आपको नहीं कहते हैं मौन धारण किया हुआ है, मौन रूप से धारण किया, कुछ नहीं बोलता है, कुछ नहीं करता है। तो जो मौनी का अर्थ नहीं है कि बोले नहीं, यानी आपको यहाँ पर मौनी का अर्थ ये नहीं कि बोले नहीं, आप अपने लिए कार्य करें, भगवान के लिए कार्य करें, अपितु यह कि वह अनर्गल आप न करें। मनुष्य को आवश्यकता पर बोलना चाहिए और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना चाहिए। और जो भगवान के भक्त होते हैं वह भगवान के लिए ही बोलते हैं। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है, कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं, किंतु वह संतुष्ट रहता है। वह आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता है, वह कभी पेड़ के नीचे रह सकता है तो कभी अत्यंत उच्च प्रसाद में, किंतु वह इनमें से किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता है। यानी भगवान के जो भक्त होते हैं उनको किसी भी प्रकार का चीज़ मिल जाए, अगर महल में रहने को मिले तब पर भी ठीक है, नहीं रहने को मिले तब पर भी ठीक है, और पेड़ के नीचे रहने का हो जाए तब पर भी ठीक है, मगर जहाँ रहे प्रत्येक स्थिति में समभाव रहे, वही भगवान के परम भक्त है। और वह स्थिर कहलाता है क्योंकि वह अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ होता है। जो भगवान के भक्त होते हैं अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ विश्वास रखते हैं और उसी प्रकार के कार्य करते हैं जिस प्रकार से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। भले ही भक्त के लक्ष्यों की कुछ पुनरावृत्ति हुई हो, लेकिन यह इस बात पर बल देने के लिए है कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए। सद्गुण के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता है, यानी सद्गुण किए बिना आप भक्त नहीं बन सकते हैं। हरा भक्तस्य कुतो महादुगुणा, यानी कहा गया है हराओ भक्तस्य कुतो महादुगुणा, यानी जो भक्त नहीं है उसमें सद्गुण नहीं होता है। अगर जो भक्त नहीं होता है उसमें सद्गुण नहीं होता है।
और जो भक्त कहलाना चाहता है उससे सद्गुण का विकास होना चाहिए, और जो भगवान के भक्त कहलाना चाहिए उसमें सद्गुण का विकास होना चाहिए। और यह अवश्य है कि इन गुणों के लिए अलग अलग ब्रह्मा का प्रयास नहीं करना पड़ता है, और अपितु कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति के में संलग्न रहने के कारण उसे गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। और जो भगवान में संलग्न रहेगा वह गुण अपने आप में, ये कहेंगे कि ये हमसे नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि ये कार्य हमसे नहीं हो पाता है, तो अगर दिन प्रतिदिन, एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, अगर वह निरंतर प्रयास, कोई भी कार्य हो, अगर आप निरंतर प्रयास करते हैं तो उस कार्य को करने में आप सफल रहेंगे। आप इस बात को गांठ बांध लें कि अगर आप जिस कार्य को एक दिन कर रहे हैं आपका मन नहीं लग रहा है, फिर दूसरे दिन कर रहे हैं मन नहीं लग रहा है, लेकिन आने वाले समय आपके लिए ऐसा होगा कि उस कार्य को करने के प्रति आपका जागरूक हो जाएंगे, और जब तक उस कार्य को नहीं करेंगे तब तक आपको उस से संतुष्टि और आत्मसंतुष्टि नहीं मिल पाएगी। तो आगे कह रहे हैं, ये तो धर्मामिन्दं यथोक्तं परो युपासते श्राद्धना मत परमात्मा भक्तास्ततेतिवा मे प्रिया। यानी भगवान कह रहे हैं जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे भी अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। यानी भगवान कह रहे हैं कि जो भक्ति के साथ हमारे अनुसरण करते हैं उस, और मुझ में ही अपने चरम लक्ष्य यानी भगवान को ही चरम लक्ष्य मान लेते हैं, वह श्रद्धा पूर्ण रूप से संलग्न रहते हैं, वह अत्यंत मुझे प्रिय है। यानी वह भगवान को अत्यंत प्रिय है। पीछे भी हमने बताया था कि मध्यावेश मनो ये मामा, यानी मुझे पर मन को स्थिर करके, यानी भगवान के ऊपर मन को स्थिर करके अगर आप कार्य करेंगे तो आपको भक्ति करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। और लेकर तू धर्मामृतम इदम, नित्य सेवा करके धर्म को आप भी कर सकते हैं। भगवान ने अपने पास तक पहुंचने की दिव्य सेवा की विधियों की व्याख्या की है। ऐसी विधि उन्हें अत्यंत प्रिय है और इनमें लगे हुए व्यक्तियों को स्वीकार कर लेते हैं। अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्मा के पथ में लगा है वह श्रेष्ठ है, और जो साकार भगवान की सेवा में। भगवान ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियां भगवान की भक्ति निसंदेह सर्वश्रेष्ठ है। यानी आप किसी भी की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान की सेवा आप लोग के लिए अत्यंत प्रिय है। दूसरे शब्दों में यह इस अध्याय का निर्णय दिया गया है कि सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, जिससे वह प्रमाणिक गुरु बन जा सकता है। यानी आप भक्ति करते हैं तो आपके अंदर अलग से मनोविकृति जागरूक होगा और आप उससे भक्ति के साधन में और विलिप्त हो जाएंगे। और श्रद्धा आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है तथा भक्ति विधि विधानों का पालन करने लगता है। इस तरह हुआ भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर रहता है। यानी भगवान की सेवा करने के लिए आप भगवान का नाम जप कर सकते हैं, भगवान का कीर्तन कर सकते हैं, भगवान का गुणगान कर सकते हैं, और भगवान के लिए कोई कार्य कर रहा है तो उसमें आप उसका सहयोग कर सकते हैं। इस अध्याय में इस मार्ग की संस्तुति की गई है, अतः इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति की आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। इस अध्याय में परम सत्य की जो निरंकार धारा वर्णित है उसकी संस्तुति उस समय के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए आपको भगवान के प्रति समर्पित नहीं कर लेता है तो उसे कुछ नहीं प्राप्त होने वाला है। दूसरे शब्दों में जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है, यानी जो भगवान के भक्त हो उससे अब भी आपकी संगति हो जाती है तो आप परम लक्ष्य को प्राप्त कर जाएंगे। यानी अभी तक निरंकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है, परम सत्य की निरंकार धारणा जो में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है, यानी जो है आपको कर्म वैसा करना चाहिए जिसकी फल की चिंता नहीं करना चाहिए कि ये हम कार्य कर लेंगे तो इससे हमको ये चीज़ का प्राप्ति हो जाएगा। इस बात को सोचकर आपको कार्य नहीं करना चाहिए। और आत्म पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है, तभी आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त न हो। और ये सब सारे कार्य जब भी होगा जब आप भगवान भक्ति के लिए कार्य करेंगे और भगवान के भक्त के साथ आपका
सुसंगति हो जाए, मनुआचरण उसके साथ हो जाए। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति से सीधे कृष्ण भावनामृत में लगना चाहता है तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते हैं। भगवद गीता के भी 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदयग्राही है। किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी होती है, क्योंकि भगवत कृपा से सारी वस्तुएं स्वतः सुलभ हो जाती है। ये कहेंगे कि आप भगवान के प्रति कार्य करेंगे तो हमको कुछ प्राप्त नहीं होगा, तो ये इस बात से आप एकदम विचलित नहीं हो। अगर आप भगवान के लिए और कोई भी कार्य आप करते हैं, भगवान के लिए कार्य करते रहें तो आपका मनोवांछित फल भी प्राप्त होगा। ये अगर आप कहेंगे कि हम तो भगवान में लग जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी कैसे कटेगी, तो इस बात से आप चिंता न करें। ऊपर वाले सबके लिए समान भाव रखते हैं, यानी आपके लिए भी कुछ न कुछ आपको जो भी मनोवांछित फल होगा उसकी प्राप्ति होगी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का भक्ति वेदांत नामक तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। तो इस श्लोक में भक्ति योग के बारे में जितने भी इस अध्याय में हम पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे थे भक्ति योग के बारे में, तो भक्ति योग से किस प्रकार भगवान के भक्ति करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद में हम बताए हैं। तो आप लोग इसको जरूर सुने और आगे आने वाले समय में अब आपको मिलेगा 13वें अध्याय में प्राकृतिक पुरुष तथा चेतना, यानी प्राकृतिक पुरुष तथा चेतना तीनों क्या है, यानी प्राकृतिक क्या है, पुरुष क्या है और चेतना क्या है, आगे आने वाले समय में हम लोग देखेंगे। तो चलिए, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, राधे राधे।